हो गया स्टार्ट? ठीक ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, साइन इनवर्स -1/2। मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको, देखिए सीखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है सर? साइन इनवर्स मेरे पास है सर -1/2। देखिए साइन में आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन में क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है। जैसे मेरे पास रहेगा साइन इनवर्स -x, तो साइन में माइनस बाहर हो जाता है, होता है साइन इनवर्स -x। किसमें माइनस बाहर होता है? साइन में, टेन में और मेरे पास कोसेक में, और बाकी में पाई लगता है। तो मेरे पास ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस तो सर बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया। मेरे पास क्या बचा? साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? हम लोग पहले जानेंगे साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन में 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं। रेडियन सिस्टम में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। जब 180 में आप 6 से भाग दीजिएगा तो मेरे पास 30 डिग्री आएगा। तो साइन में सर किसका वैल्यू होता है? माइनस साइन इनवर्स, और साइन में मेरे पास सर वैल्यू 1/2 π/6 30 डिग्री का होता है, π/6। मेरे पास क्या होगा? साइन इनवर्स, साइन ही खत्म हो जाता है, कट जाता है, कटाएंगे नहीं, अपने खत्म हो जाता है। तो मेरे पास सर बचेगा -π/6। आंसर -π/6। साइन में साइन 30 डिग्री का वैल्यू मेरे पास सर होता है 1/2, और 30 को ही हम लोग कहते हैं π/6। क्यों? पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 में जब 6 से भाग देंगे 6 18। फिर से देखिए, समझिए यहाँ से बढ़िया से। साइन में क्या होगा, जरा से यहाँ ध्यान दीजिए। 6 फार्मूला आपको यहाँ पर लिख देते हैं, याद नहीं है तो देखिए ध्यान दीजिए। 1 नंबर है मेरे पास सर साइन इनवर्स -x रहेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, जैसे साइन इनवर्स मेरे पास रहेगा साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x, तो मेरे पास होगा सर माइनस साइन इनवर्स x। जैसे 2 नंबर में है मेरे पास सर कॉस इनवर्स -x रहेगा, तो इसमें माइनस बाहर नहीं होता है, तो इसमें क्या लग जाएगा? इसमें सर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। 3 नंबर फार्मूला होता है, आपको लिख दे रहे हैं। 3 नंबर है मेरे पास सर टेन इनवर्स -x रहेगा, तो ये हो जाएगा सर -10 इनवर्स x। मेरे पास 4 नंबर है सर कॉट इनवर्स -x रहेगा, तो ये मेरे पास इसमें पाई लग जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। 5 नंबर है मेरे पास सर सेक इनवर्स -x रहेगा, तो इसमें पाई लग जाएगा मेरे पास सर पाई माइनस सेक इनवर्स x। और 6 नंबर फार्मूला है मेरे पास सर
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो इसमें मेरे पास माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बचेगा। देखिए ये 6 फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये 6 फार्मूला से ही आपका ये 2.1 में कहीं आपको कोई दिक्कत ना होगा। आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का होता है, बाकी का वैल्यू याद नहीं रहना। देखिए यहाँ पर आपको साइन में माइनस बाहर हो जाएगा, टेन में माइनस बाहर हो जाएगा, और आपको कॉसेक में माइनस बाहर हो जाएगा। पाई किस में लगेगा, तो पाई लगेगा सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मेरे पास फिर किस में लगेगा, कॉट में, कॉट इनवर्स मेरे पास माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर मेरे पास सेक में 3 गो में पाई लगेगा, बाकी में पाई नहीं लगेगा, बाकी माइनस बाहर हो जाएगा। ई कब लगेगा ये फार्मूला, जब यहाँ पे थीटा के जगह माइनस आ जाएगा, तब इस सब फार्मूला। जिसमें माइनस नहीं आएगा उसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर समझिए। 1 नंबर था मेरे पास सर साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस मेरे पास देखिए फार्मूला में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस मेरे पास सर बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। इतना सा आपको जानना है। तो माइनस π/6 साइन इनवर्स, साइन खत्म हो गया, कट गया, मेरे पास क्या बचा, π/6 माइनस π/6 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आप लोग जल्दी से ना सब लाइव आ जाइए और जुड़िए और हमको कमेंट कीजिए कहाँ पर जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मेरे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, इसमें माइनस नहीं है, तो माइनस ताइनस का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ हम जानेंगे कॉस में माइनस हुआ, माइनस कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और आप जरा सा इधर सीखिए, हम लोग आपको जहां पाई में दिक्कत होता होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मेरे पास है सर 90 डिग्री। देखिए यहां पर सीखिए, 0 को तो 0, 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, और 90 को सर हम लोग π/2 कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यही चीज आपको सीखना है। 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहेंगे, 45 डिग्री को π/4 कहेंगे, रेडियन सिस्टम में 60 डिग्री को सर हम लोग π/3 कहेंगे, और 90 डिग्री को π/2 कहेंगे। 90 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/2। देखिए यहाँ पर सीखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। जो साइन 60 का होता है वही कॉस का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया सर, तो मेरे पास है कॉस इनवर्स √3/2। इसमें माइनस ताइनस नहीं है, माइनस रहेगा तभी फार्मूला ये वाला लगेगा। मेरे पास जैसे रहता माइनस कॉस इन माइनस एक्स रहता, तब लगता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे सर माइनस नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा। मेरे पास क्या है, कॉस इनवर्स, यहाँ पर माइनस नहीं है, एक्स है, तो वही हो जाएगा, माइनस नहीं है। सिर्फ हम लोग जानेंगे कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में √3/2 सर 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स कॉस π/6। मेरे पास कॉस इनवर्स कॉस खत्म, मेरे पास आंसर क्या होगा, मेरे पास आंसर सर π/6 होगा। समझे, यहाँ पर माइनस रहता तब ये वाला फॉर्मूला लगता, माइनस नहीं है तो माइनस नहीं है तो डायरेक्ट कॉस में जानेंगे हमको कि सर √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 सर कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू होता है।
तो cos पाई बटे 6 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी सर माइनस नहीं है तो क्या है सर? कौशिक इनवर्स 2। कौशिक में 2 किसका वैल्यू सर? तो कौशिक में 2 सर 30 डिग्री का फिर वैल्यू किसका? पाई बटे 6 का वैल्यू। तो मेरे पास क्या होगा सर? बढ़िया से लिखना है, लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है सर? कौशिक इनवर्स 2। कौशिक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू? तो कौशिक में 2 सर मेरे पास वैल्यू पाई बटे 6 का वैल्यू। कौशिक इनवर्स कौशिक खत्म, मेरे पास सर बचेगा पाई बटे 6। कौशिक में 2 किसका वैल्यू होता है? तो पाई बटे 6 का वैल्यू होता है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग जल्दी लिखिए, फिर से समझिए। यहाँ पर माइनस रहता तब फॉर्मूला लगता, माइनस नहीं है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग खोजेंगे। कौशिक इनवर्स में 2 किसका वैल्यू होता है? तो कौशिक इनवर्स में 2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू। 30 डिग्री को आप लोग आपको हम बताएं क्या कहते हैं? तो पाई बटे 6 कहते हैं। पाई बटे 6 को हम लोग क्या कहेंगे? 30 डिग्री। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया? कौशिक इनवर्स कौशिक खत्म, आंसर पाई बटे 6। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर पे आपको बारीकी से एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको चैलेंज के साथ देते हैं। जो 2012 में 25 का एग्जाम दीजिएगा, 2025 में दीजिएगा, वो स्मार्ट गुरुकुल चैनल में जुड़िए। गारंटी के साथ, हम पूरे दवा के साथ कहते हैं 12th में आप 100 में 100 नंबर मैथ में लाइएगा। इंटर में आप कह रहे हैं ऑफलाइन में कई स्टूडेंट इस बार लाया है, बहुत स्टूडेंट का आपको दिखा देंगे मार्कशीट, बहुत को आया, इसीलिए जुड़िए। आपको आज एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन बताएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 का बताएंगे इनवर्स का, फिर आपको मिसलेनियस का बताएंगे, फिर हम लोग मैट्रिक्स में चलेंगे एक एक करके। इसी तरह आज से हम बारीकी से एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो इसमें सीखें आप कौशिक इनवर्स में 2 किसका वैल्यू? 30 डिग्री का वैल्यू। कौशिक इनवर्स कौशिक खत्म, मेरे पास क्या बचेगा सर? पाई बटे 6 बचेगा। तो इसका आंसर पाई बटे 6। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए कौशिक, देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सर, इस बार माइनस आ गया सर, इस बार खेल होगा। तो -10 में क्या होता है भैया? -10 में बाहर हो जाता है। तो ये वाला -10 में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है सर? tan इनवर्स -√3। मेरे पास अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं? tan इनवर्स -x रहेगा तो क्या होगा? -10 में बाहर आ जाता है, tan इनवर्स x बचेगा सर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सर, तो ये वाला माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो माइनस जहाँ सर बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? tan इनवर्स tan इनवर्स √3। अब आपको देखना है सर कि √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan में रूट कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का होता है। tan में √3 वैल्यू 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो 60 डिग्री को पाई बटे 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बटे 3। 180 में जब 3 से भागा देंगे तो मेरे पास 60 डिग्री आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स, और tan में कितना डिग्री का वैल्यू? तो पाई बटे 3 का वैल्यू। तो बताइए मेरे पास tan इनवर्स tan क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा -पाई बटे 3। फिर से समझिए, अभी आपको फॉर्मूला हम बताएं
क्या बताएं कि 10 में माइनस बाहर आ जाता है। 10 में माइनस को हम लोग बाहर कर दिए। ये भोज खाने गया, अब भोज इसको नहीं पचा, उल्टी कर दिया, इसीलिए कि माइनस बाहर कर देता है। देखिए यहाँ पर सीखिए, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। अब 10 में √3 किसका वैल्यू, तो 10 60 का वैल्यू, और 60 को हम लोग क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। 10 इनवर्स 10 खत्म, आंसर कितना, π/3। चलिए जल्दी इतना आप लोग लिखिए और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका कितना है, 16 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन है, एक एक करके सबको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे ही है हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस बार सर खेला गया कॉस इनवर्स -1/2। क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स में आपको फॉर्मूला अभी हम बताए हैं। क्या बताए हैं, कॉस इनवर्स -x रहेगा तो सर इसका फॉर्मूला होगा π - कॉस इनवर्स x। आपको ये बताए हैं, बताए है ना। जब यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 रहेगा तो आपको अभी हम बताएं, क्या बताएं, π - कॉस इनवर्स x होगा। तो इसमें तो पाई लग जाएगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास सर हो जाएगा ये माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, पाई लग जाएगा, π - कॉस इनवर्स 1/2। फिर से देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में क्या है, ये माइनस था तो सर यहाँ पर π - कॉस इनवर्स x के जगह पर आपके पास क्या है भैया, 1/2 है, तो यहाँ पर π - कॉस इनवर्स x। अब आपको देखना है कि कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में सर 1/2 वैल्यू होता है 60 डिग्री का। किसका होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री अभी आपको बताए हैं, 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/3। 6 से जब 180 में 3 से भागा देंगे तो 60 डिग्री होगा। तो मेरे पास सर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर π - कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस π/3, मेरे पास कॉस π/3, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, मेरे पास बचेगा सर π - π/3, कुछ नहीं तो नीचे 1, इसका एलसीएम लेंगे 3, मेरे पास 3 π - π, 3 गो पाई में 1 गो पाई घटा, का गो पाई बचा, 2 गो पाई बचा, तो आंसर कितना, 2π/3, 2π/3। इसमें क्यों लगा, इसमें माइनस है, जब मेरे पास माइनस रहेगा, थीटा के जगह पर आपको फॉर्मूला बताए हैं, कॉस इनवर्स -x रहेगा तो π - कॉस इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर x प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास x के जगह π - कॉस इनवर्स 1/2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास π - कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस में 1/2 किसका वैल्यू, π/3 का वैल्यू। π/3 को हम लोग 60 डिग्री का कॉस का वैल्यू होता है, π/3 को हम लोग 60 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस खत्म, मेरे पास क्या बचेगा, π/3। अब भिन्न का घटाओ आपको आता है ना, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, मेरे पास 1 से भाग देंगे 3 में, 3 गुना पाई 3 पाई, -3 से भाग दिए 3 कट गया, 3 पाई में 1 पाई गया, 2π/3। मेरे पास आंसर कितना हो गया, 2π/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 6 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी आप लोग लिखिए। या स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाए हैं हम सर, क्या पढ़ाए, अभी आपको बताएं सर, tan इनवर्स -x रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स x, तो ये वाला माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर होगा तो क्या बचेगा, -tan इनवर्स 1। अब 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का,
अब 45 को हम लोग क्या कहते हैं, पाई बाय 4। 180 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो कट के क्या बचेगा, 45 डिग्री। 10 में 1, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई बाय 4 का होता है। तो 10 इनवर्स 1 और 10 पाई बाय 4। अब बोलिए 10 इनवर्स 10 खत्म, आंसर का पाई बाय 4। कोई दिक्कत, जल्दी लिखिए। 10 इनवर्स -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 में बाहर हो जाएगा। किसमें माइनस बाहर होता है, साइन में, 10 में, कौशिक में। किसमें पाई लगेगा, तो कौश में, सेक में और कौट में। कौश में किसमें पाई लगेगा, कौश में और आपका सेक में और कौट में। और माइनस किसमें बाहर होगा, साइन में और 10 में और कौशिक में। जल्दी लिखिए, 10 में 1 कितना डिग्री का, ये माइनस बाहर हो गया। 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू, पाई बाय 4 का। 10 इनवर्स 10 खत्म, आंसर क्या, पाई बाय 4। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फिर जबरदस्त क्वेश्चन, क्या इसमें भैया माइनस है, माइनस नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां पर देखिए, सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है। मान याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो नहीं जानते हैं तो कौस में कौस का उल्टा कर दीजिए, उसी का सेक का होता है। तो कौस में ही वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो इसमें सेक में भी किसका होगा, 30 डिग्री। कौस में होता है √3/2, यहाँ 2/√3, उसी को उल्टा कर देते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है सर, सेक इनवर्स 2/√3। मेरे पास सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, तो कहते हैं π/6। मेरे पास सेक इनवर्स सेक π/6। बोलिए सेक सेक खत्म, आंसर कितना, π/6। इसमें पाई नहीं लगेगा, पाई तभी लगता जब यहां पर माइनस रहता, लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो पाई नहीं लगेगा। सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, तो π/6 कहते हैं। जल्दी लिखिए फटाफट। जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए फटाफट एकदम से। आज इसको हम लोग जल्दबाजी में खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 2.1 का हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे। आप लोग जल्दी, जितना भी बिहार के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड, ICC बोर्ड, CBSE बोर्ड, जितना भी है सब जुड़िए। गारंटी के साथ आप हमको कहते हैं हम, आप 100 में 100 मैथ में नंबर लाइएगा, 100/100 लाइएगा। गारंटी चैलेंज के साथ जितना भी बोर्ड है सब में सब NCERT का A to Z आपको सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर देंगे। एक एक करके जल्दी जुड़िए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर क्या है 8 नंबर में सर। 8 नंबर मेरे पास है cot इनवर्स √3। कॉट में √3 किसका वैल्यू, तो कॉट में √3 सर वैल्यू 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, तो π/6 कहते हैं। कोई दिक्कत, इसमें माइनस ताइनस कुछ है ही ना है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन cot इनवर्स √3। कॉट में √3 किसका वैल्यू सर, तो कॉट में √3 सर π/6 का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू। कॉट कॉट खत्म, आंसर कितना, π/6। समझे, कॉट में √3 किसका वैल्यू, तो कॉट में √3 सर वैल्यू
30 डिग्री का, 30 डिग्री को क्या कहते हैं? 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। काहे? 180 में 6 से जब भाग दीजिएगा ये कट जाएगा, 30 डिग्री बचेगा ना। तो कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का आता है, π/6 का होता है, π/6। आप जाके आज सब लोग वैल्यू याद कर लीजिएगा, मान याद कर लीजिएगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। और आपको एक चीज हम बता ही दिए, क्या बताएं? 0 डिग्री को तो 0 डिग्री ही कहेंगे, लेकिन आपको 30 डिग्री को कहना है π/6, 45 डिग्री को कहना है π/4 और 60 डिग्री को कहना है π/3 और 90 डिग्री को कहना है π/2। इतना चीज का आपको जानकारी रखना होगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से ना सॉल्यूशन लिखे आप। कॉट इनवर्स √3, कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है? तो कॉट में √3 सर 30 डिग्री का π/6 का वैल्यू होता है। और कॉट इनवर्स कॉट खत्म, आंसर का आंसर π/6। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 पर चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए इस बार कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस बार कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस में माइनस क्या आता है? बाहर नहीं आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो आपको फॉर्मूला देखिए यहाँ बताए हैं, क्या बताए? कॉस इनवर्स जब -x रहेगा, इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इन फॉर्मूला होगा तो x के जगह पर क्या है? 1/√2। अब 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू होता है सर? याद रखना होगा 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री को क्या कहते हैं? π/4 कहते हैं। तो कैसे ले? देखिए यहाँ पर क्या होगा? तो माइनस इसमें क्या जगह पाई लग जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। मेरे पास क्या है? 1/√2 पाई लगेगा, कॉस में माइनस रहेगा, पाई किसमें किसमें लगेगा? कॉस में, कॉट में और सेक में, कॉस में, कॉट में और सेक में। तो चलिए यहाँ पर कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू? π/4 का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू। तो मेरे पास सर पाई माइनस कॉस इनवर्स, मेरे पास कॉस π/4। मेरे पास बताइए कॉस इनवर्स कॉस क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? पाई माइनस π/4, कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 से भाग देंगे 4 होगा, 4 गुना पाई, 4 पाई अब माइनस पाई। आंसर कितना? 3π/4। आंसर क्या होगा? 3π/4। फिर से समझिए, कॉस में क्या हो जाएगा भाई? पाई लगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के जगह क्या है? 1/√2। अब 1/√2 आपको देखना है कि सर कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? कॉस में 1/√2 सर 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं सर? 45 डिग्री को हम लोग π/4 कहते हैं। तो पाई माइनस भिन्न का घटा होता है ना, एलसीएम 4, 4 पाई में 1 पाई गया, आंसर 3π/4। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर जाएंगे। जल्दी लिखिए, दाएं दाएं लिखने में कोई कमी नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास सर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है फिर मेरे पास सर। कौशिक इनवर्स माइनस मेरे पास है √2। तो कौशिक में माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। अभी आपको फॉर्मूला हम बताएं शुरू में लिख के, क्या बताएं? कौशिक इनवर्स माइनस x रहेगा तो माइनस कौशिक इनवर्स x बचेगा। तो ये वाला माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये वाला माइनस सर बाहर आ गया।
बाहर क्या आया, माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, वैल्यू याद रखना पड़ेगा 45 डिग्री का, π/4 का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, कितना π/4, कोसेक इनवर्स कोसेक खत्म, आंसर कितना माइनस π/4। कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का होता है, π/4 का होता है। तो आंसर कितना, कोसेक इनवर्स कोसेक खत्म, आंसर π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग का आंसर -π/4। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 पर चलेंगे, जल्दी लिखिए, दाएं लिखने में कोई कमी नहीं कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया, इसका रिकॉर्ड जबरदस्त है एकदम से। देखिए क्या है, आपका दो गो में माइनस है, साइन में और कॉस में। साइन में माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस में पाई लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर में आपको लिख लेना है सॉल्यूशन, हम इसी में कर देते हैं। 10 में किसका वैल्यू भैया 1 होता है, तो π/4 का 45 डिग्री का होता है। मेरे पास 10 इनवर्स, 10 में पहले सबको लिखिए देते हैं एक बार, 10 इनवर्स 1, इसमें माइनस है, क्या लग जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसमें कॉस में माइनस है, साइन में प्लस गुना माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2। साइन में अभी आपको फॉर्मूला बताए ना, क्या बताएं, साइन इनवर्स -x रहेगा, तो माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। और कॉस में बताएं आपको, कॉस इनवर्स -x रहेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसमें देखिए माइनस था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसमें माइनस बाहर आ गया। अब आपको एक चीज का जानकारी है, क्या है सर, 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 में 1 सर π/4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री का, प्लस पाई तो पाई। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, π/3 का वैल्यू होता है सर, कॉस इनवर्स कॉस π/3। ध्यान दीजिए, माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है सर, साइन में 1/2 π/6, 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर। 10 इनवर्स 10 खत्म, क्या बचेगा, π/4। यहाँ पर सर प्लस पाई, यहाँ पर माइनस π/3, यहाँ पर सर माइनस π/6। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं, नीचे का है 1 है, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा सर 6, 3 और 4 का एलसीएम लेगा। एलसीएम लेने जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो इधर देखिए, सीखिए, यहाँ पर एलसीएम लेने नहीं जानते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, 3, 6 का। सबसे पहले देखिए 2 से कट रहा है, 2, 3, 3, फिर 3 से कटेगा, 3, 2, 1, 1। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आएगा सर, 12। एलसीएम लेने जानते हैं ना, 4, 3, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम आएगा 12। 4 से भाग दीजिएगा, का बार में कटेगा, 3 बार में, 3 गुना पाई 3 पाई। यहाँ पर बोलिए 1 गुना पाई, मेरे पास 1 से दीजिएगा 12 पाई, यहाँ पर माइनस 4 पाई, यहाँ पर माइनस 2 पाई। देखिए अब मेरे पास क्या बचा, 12, 3, 15 पाई। प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ देंगे, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ देंगे। 12, 3, 15, 15 में 6 गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6। 15 में 6 गया, क्या बचा, 9 π/12। आंसर मेरे पास 9 π/12। इकट रहा है 3 से, 3 तिहाई 9, 4 तिया 12। आंसर कितना, 3 π/4। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा इसका, 3 π/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, इसका रिकॉर्ड जबरदस्त है। फिर से देखिए यहाँ पर सीखिए, जो लोग नहीं सीखे हैं
फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीखिए, बढ़िया से क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। टेन इनवर्स 1 to 1। अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं, कॉस में माइनस रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। एक्स के जगह पर आपके पास क्या है 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2। साइन में माइनस बाहर हो जाता है तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, साइन में 1/2। अब बोलिए 10 में 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं पाई/4 कहते हैं। 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं पाई/4 कहते हैं। पाई तो पाई, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को पाई/3 कहते हैं। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं। 10 इनवर्स 10 खत्म पाई/4 माइनस पाई तो पाई, कॉस इनवर्स कॉस खत्म माइनस पाई/3 माइनस पाई, साइन इनवर्स साइन खत्म माइनस पाई/6। 4 1 3 6 का जब एलसीएम लीजिएगा एलसीएम आएगा 12, आपको यहाँ निकाल के बताए हैं। 4 से भाग दीजिएगा 12 को, 3 बार में कटेगा, 3 गुना पाई पाई होगा। फिर 1 से 12 को भाग दीजिएगा तो 12 कटेगा, 12 गुना पाई पाई होगा। फिर यहाँ माइनस तो माइनस 3 को 4 से दीजिएगा 4 पाई होगा। फिर 6 को दीजिएगा 12 में तो 2 पाई। देखिए 12 3 15 पाई, प्लस वाला में जोड़ देंगे, माइनस वाला में जोड़ देंगे तो मेरे पास 15 में 6 गया 9 पाई/12, 3 से कट रहा था 3 पाई/4 आंसर। जल्दी लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 12 नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कॉस में इस बार माइनस नहीं है, नहीं साइन में है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए तुरंत बन जाएगा। क्या करना है सर, कॉस इनवर्स, कॉस में 1 कितना डिग्री का 1/2 वैल्यू होता है तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं तो पाई/3 कहते हैं। तो कॉस इनवर्स पाई/3, कॉस इनवर्स पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, मेरे पास साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या कहते हैं पाई/6 कहते हैं, पाई/6। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, क्या बचेगा पाई/3। यहां पर साइन इनवर्स साइन खत्म, क्या बचेगा पाई/6। 3 दूना 6, क्या बचा सर पाई/3 प्लस पाई/3। एलसीएम सर 3 आएगा, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई/3। ध्यान दीजिए फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए कॉस में 1/2 माइनस तैनस नहीं है जो कि फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट कर। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई/3 का वैल्यू होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। साइन में ये 2 तो बाहर, साइन में 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का होता है, पाई/6 का होता है। 3 दूनी 6 पाई/6, साइन कॉस इनवर्स कॉस खत्म, साइन इनवर्स साइन खत्म, जो बचा लिख दिया 3 दूनी 6। अभी दोनों को जोड़ दिए एलसीएम 3 पाई जोड़ पाई 2 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। जल्दी जल्दी लिखिए, अब हम लोग लास्ट पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन 12 हो गया, अब हम लोग 13 नंबर पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर ही ऑब्जेक्टिव आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर y तो देन क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्ट आपको बताए थे साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है, वही डोमेन और रेंज पूछा है, बुक में भी है इसमें भी है, वही डोमेन और पूछ रहा है और रेंज क्या पूछ रहा है। तो क्या होगा -π/2 से +π/2 होता है, 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। 90 है रेंज पढ़े हम लोग वैल्यू 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर। आपका किताब में भी एनसीईआरटी में डोमेन और रेंज दिया गया है, वही पूछ रहा है डोमेन और रेंज। इसका साइन इनवर्स का क्या होगा तो मेरे पास क्या होगा -π/2 से +π/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये ऑब्जेक्टिव है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा बचा है और क्वेश्चन नंबर
14। देखिए फिर ही भैया क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाइए। 10 में √3 किसका वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का होता है। देखिए सॉल्यूशन इसको बढ़िया से करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे। लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है सर? 10 इनवर्स √3। मेरे पास है माइनस सेक इनवर्स, मेरे पास -2। देखिए यहाँ पर 10 में √3 किसका वैल्यू होता है? 10 में √3 होता है सर 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री को क्या कहते हैं? 60 डिग्री को कहते हैं π/3। क्या कहते हैं? π/3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर? 10 इनवर्स 10 π/3। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर माइनस सेक में क्या होगा भैया? पाई लगेगा। आपको फॉर्मूला बताए ना, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए एक ब्रैकेट लगाएं। तो क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स मेरे पास 2, और मेरे पास ये ब्रैकेट क्यों लगाए? माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब सेक में आपको देखना है कि 2 किसका वैल्यू होता है। तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? उसी का उल्टा होगा ना। तो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को π/3 कहेंगे। 6 में भाग 180 में जब देंगे 6 से भाग तो क्या होगा? 6 18 π/3। तो मेरे पास ही 10 इनवर्स 10 खत्म। क्या बचेगा? बचेगा π/3। यहाँ माइनस लगाएं, इसलिए एक ब्रैकेट लगाएं कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सेक इनवर्स और सेक में किसका वैल्यू? π/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो मेरे पास क्या बचेगा सर? सेक इनवर्स सेक खत्म, माइनस π/3। मेरे पास बचेगा यहाँ पर पाई, यहाँ पर मैं बोलिए सेक इनवर्स सेक खत्म, माइनस π/3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, जो लेना है। बोलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। मेरे पास π/3 और मेरे पास सर बचेगा एलसीएम जब इसका लेंगे 3 आएगा, और मेरे पास होगा 3 पाई माइनस पाई। तो मेरे पास 3 पाई में 1 पाई गया, क्या बचेगा? 2 पाई बचेगा। यहाँ पर लिख देते हैं, मेरे पास सर बचेगा π/3 माइनस 2 पाई/, मेरे पास सर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा सर? एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस 2 पाई/3। 2 पाई में 1 पाई गया, क्या बचेगा? माइनस π/3। तो माइनस क्यों? बड़ा चिन्ह माइनस का, इसीलिए आंसर कितना? माइनस π/3। आंसर देखिए यहाँ पर, फिर से देखिए समझिए। यहाँ पर 10 में √3 किसका वैल्यू? 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? π/3 कहते हैं। π/3 माइनस माइनस ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सेक में पाई लगेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो सेक में 2 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। सेक इनवर्स सेक खत्म, π/3। ये दोनों का एलसीएम लेंगे 3, 3 पाई में 1 पाई गया, 2 π/3। एलसीएम 3, 2 पाई में 1 पाई गया, माइनस π/3। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आज ही आपका यहीं तक था, क्वेश्चन 14 नंबर तक ही था। आज आपका एक्सरसाइज 2.1 का सारा एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। आप लोग सभी लोग जुड़िए मेरा यूट्यूब चैनल पे। आपको पूरे गारंटी के साथ कहते हैं 100 में 100 नंबर लाइएगा। एक एक करके आपको हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, जैसे इसमें दिए उसी तरह एक एक करके देंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।